हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में, साथ ही साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए आज देखते हैं मैसेज कि आपके पर्सन यानी आपके ट्विन फ्लेम या आपके सोलमेट या आपके पर्सन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, यानी कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी तरफ कौन से मैसेज आपको भेज रहे हैं, किस तरीके की वाइब्रेशंस आपकी तरफ वो सेंड कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, यानी क्या मैसेज भेजना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो देखिए हर मैसेज ज़रूरी नहीं हर किसी के साथ रेजोनेट हो। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे एनर्जीज बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन लेवल एंड आपने कितना अपने ऊपर वर्क किया, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आपने अपने रिश्ते के लिए या अपनी लाइफ के लिए या फिर अपनी जर्नी के लिए कितना हीलिंग वर्क किया है, कितनी इनर ग्रोथ की है या अपने ऊपर कितना वर्क किया। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है आपकी लाइफ में, तभी ये एनर्जीज आपके साथ बहुत अच्छे से मैच करेंगी। क्योंकि यदि आपने अपनी लाइफ में कोई हीलिंग वर्क नहीं किया एंड किसी तरीके की आपने कोई भी इनर ग्रोथ नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ आप चीज़ों को लेकर बैठे हुए हैं एंड उन पर वर्क नहीं कर रहे हैं किसी प्रकार का, तो ये एनर्जीज आपके साथ बिल्कुल मैच नहीं होगी। ठीक है, ये मैसेज या एनर्जीज उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बैलेंस में ला दिया है, ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं एंड जो भी उनको गाइडेंस या जो भी उनको मैसेजेस मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ को चेंज भी कर रहे हैं। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है, उन लोगों के साथ रेजोनेट भी करेगी। तो कहीं ना कहीं उनको उनकी एनर्जी पुश भी कर रही होगी, उनको बता भी रही हो कि यस दिस इज़ माई एनर्जी एंड दिस इज़ द एनर्जी फ्रॉम माई पर्सन। ठीक है, तो ये मैसेज उन लोगों के लिए हो सकता है। ओके, तो कई लोग ये कहते हैं कि हमसे मैच नहीं होगा, ये एनर्जी हमारे लिए नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपको पता है ऑलरेडी कि एनर्जीज आपके लिए नहीं है। तो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में लाइए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी हीलिंग वर्क कीजिए एंड डिवाइन से कनेक्ट रहिए ताकि आप अपनी लाइफ की हर सक्सेस को अच्छे से प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको हीलिंग अवश्य करनी चाहिए, अपनी इनर ग्रोथ करनी चाहिए, आपको अपनी गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ में वो चेंजेस भी करने चाहिए जो डिवाइन आपसे कहते हैं करने के लिए। तो उन पर भी आपको बेहद ध्यान देना ज़रूरी है ताकि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सके एंड जो चीज़ें आपको ईश्वर बताना चाहते हैं या फिर जो जिस पोजीशन पर ले जाना चाहते हैं तो वहाँ तक आप अवश्य ही पहुँचें एंड हर प्रकार की खुशी को जिए। तो तब आप मोमेंट में आएंगे एंड चीज़ों को करेंगे तभी तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे। आप बैठे बिठाए कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते, ये चाहे चीज़ मेरे लिए हो या अन्य किसी के लिए भी हो, तो बैठे बिठाए कोई भी चीज़ किसी को नहीं मिलती है। ठीक है, तो ईश्वर अपना कार्य आपसे करवाना जानते हैं, आपको बस अपने आप को मोमेंट में रखना है एंड गाइडेंस को ध्यान देकर चलना है एंड अपनी हीलिंग करनी है, इनर ग्रोथ करनी है एंड चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है ताकि आपका इंट्यूशन लेवल हायर लेवल का हो सके एंड आप बहुत अच्छे से अपनी एनर्जीज़ को भी समझ सकें कि इस टाइम आपकी एनर्जीज़ किस प्रकार की है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन का मैसेज क्या आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया था सबसे पहले 7 ऑफ सोर्ड्स आया, रिवर्स बैक आया, डेथ आया, उसके बाद एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, द वर्ल्ड, 6 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा यानी धन से संबंधित बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही है, यानी कि धन से संबंधित आपको बहुत बड़ी कोई ग्रोथ मिलने वाली है जिसका कारण आपको मानते हैं आपके पर्सन। यहाँ पे पेंटिकल से संबंधित ही बात आ रही है कि पेंटिकल से संबंधित जो भी ग्रोथ या जो भी सक्सेस उनको मिल रही है तो उसका कारण आपको मान रहे हैं आपके पर्सन। तो पास्ट में मे भी उन्होंने आपके साथ बहुत सारी मतलब चीटिंग की हो, झूठ बोला हो, आपसे बहुत सारे सीक्रेट्स छुपा के रखे हों, यानी अपनी लाइफ में आपको मतलब बहुत सारे धोखे दिए हों पास्ट में। यानी डिवाइन फेमिनाइन को उनके मैस्कुलाइन ने, डिवाइन मैस्कुलाइन ने हो सकता है बहुत सारे धोखे दिए हो, चीटिंग्स की हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हो जो उनकी फेमिनाइन को बिल्कुल पसंद ना रही हो, तो जिसकी वजह से सेपरेशन में रह रहे हो आप लोग इस टाइम में, यानी कि आप लोग सेपरेशन में हो सकते हैं। तो ये सेपरेशन आपका ख़त्म होने वाला है, यानी डेथ यहाँ पे आया है। तो इस प्रकार की एनर्जी से आपके पर्सन निकल भी चुके हैं एंड जो भी उनको लेसन मिलना था इसके माध्यम से वो सारे वो सीख भी चुके हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे डेथ कार्ड आने का मतलब है कि आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। ये मैसेज सबसे पहला आ रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, क्योंकि रिवर्स बैक आया 7 ऑफ सोर्ड्स, तो इसके माध्यम से जो भी एनर्जीज उनके अंदर चेंज होनी थी तो वो चेंज हो चुकी है एंड हर प्रकार की जो
इश्यूज़ थे उसकी डेथ हो चुकी है, यानी गलत जो चीज़ें थी, आदतें थी, प्रॉब्लम्स थी उनकी लाइफ में उनको अंत कर दिया गया है, फिनिश हो गया है। एंड राइट नाउ वो अब कर रहे हैं हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने पेंटिकल्स के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी स्किल्स डेवलप हो रही हैं एंड वो हार्ड वर्क कर रहे हैं पेंटिकल्स के लिए, एंड ताकि वो आपकी लाइफ में आपको वो सारी खुशियाँ दे सकें जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप मतलब डिज़र्व करते एज अ क्वीन वो आपको मानते हैं, तो आपको क्वीन की तरह रखना चाहते हैं, जिसके लिए वो अपने पेंटिकल्स पर हार्ड वर्क कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। सबसे पहला इसके बाद ये मैसेज आया कि वो आपको अपनी क्वीन मानते हैं एंड उसके लिए वो पूरी तरीके से हार्ड वर्क भी कर रहे हैं अपने पेंटिकल्स पे, ताकि आपको हर जीवन की हर खुशी वो दे सकें। उसके बाद आया है द वर्ल्ड। तो द वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे है कि वो हर प्रकार की चीज़ों से निकल चुके हैं, कंप्लीट हो गए हर प्रकार की नेगेटिव फेज उनकी लाइफ में, एंड वो आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, यानी कि उनका पूरा संसार, उनकी पूरी दुनिया आप हो, ठीक है। एंड वो आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, प्रपोज़ल आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, उसमें बहुत कम टाइम है, यानी कि आपको पूरी दुनिया के सामने वो अपनाएंगे, यानी इस तरीके का मैसेज वो दे रहे हैं आपको कि वो आपको पूरी दुनिया के सामने अपनाएंगे, इस रिश्ते को एक नाम देंगे, आपको मैरिज प्रपोज़ल देंगे, यानी कि आपकी तरफ मैरिज मतलब आपके साथ वो मैरिज करेंगे एंड आपको अपनी लाइफ में साथ में अपने साथ रखेंगे अपनी क्वीन बनाकर। तो इस तरीके का मैसेज भी दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 ऑफ वेंड्स ये बता रहे हैं कि वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं एंड इस तरीके का मैरिज प्रपोजल आपके लाइफ में आ सकता है। आपको अपनी दुनिया भी मानते हैं, अपने पेंटिकल्स का कारण भी मानते हैं, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स वो आपके साथ ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल लाइफ भी आपके साथ ही जीना चाहते हैं। अपने वेल्थ को, यानी जो भी मनी या जो भी अमाउंट या जो भी पेंटिकल्स हो इस टाइम हार्ड वर्क करके मतलब सेव कर रहे हैं आपके लिए, तो वो आपके साथ ही उस वेल्थ को जीना चाहते हैं एंड एक लॉन्ग टर्म की सक्सेस को भी आपके साथ ही जीना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल मानते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं, आपको एक नर्चरिंग बिहेवियर वाली लेडी मानते हैं, यानी जो डिवाइन से कनेक्ट है, नेचर से कनेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। तो इस तरीके का मैसेज भी आपको देना चाहते हैं कि वो आपकी एनर्जीज को जानते हैं कि आप किस प्रकार की इंसान हो, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें आपसे कहना चाहते हैं कि आपके लिए वो हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड आपसे ही वो शादी भी करेंगे एंड अपनी लाइफ को आपके साथ ही बिताना चाहते हैं, एंड हर प्रकार की जो नेगेटिविटी थी उनकी लाइफ से आउट हो गई है राइट नाउ। वो अब हर प्रकार की प्रॉब्लम से, हर प्रकार के नेगेटिव लोग से, हर प्रकार के टॉक्सिक लोग से या गलत आदतों से बिल्कुल बाहर निकल चुके हैं। हर प्रकार की चीज़ उनके अंदर से भी ख़त्म हो चुकी है, उनकी लाइफ से भी आउट हो गई है राइट नाउ। आपकी लाइफ में, यानी उनकी लाइफ में आप ही बहुत ज़्यादा मैटर करते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग या पर्सन या उनकी लाइफ में आप ही हो, ठीक है। एंड वो आपको अपनी पेंटिकल्स का कारण मानते हैं, यानी जो उनके जीवन में धन सुख सुविधाएं आ रही हैं उसका कारण वो आपको मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आपके पर्सन ये एनर्जीज अपने अंदर कैरी कर रहे हैं, ये सारी एनर्जीज आपके लिए, एंड वो आपकी तरफ ये एनर्जीज भेजना चाहते हैं कि वो आपको क्या मानते हैं, एक डाउन टू अर्थ लेडी मानते हैं, एज अ क्वीन मानते हैं, ठीक है, जो डिवाइन से कनेक्ट है, अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, ठीक है, अपने पैसों का कारण मानते हैं, एंड एक सक्सेसफुल एंड वेल्थी लाइफ आपके साथ वो जीना चाहते हैं, यानी अपना संसार, अपनी दुनिया आपके साथ ही बसाना भी चाहते हैं एंड जीना चाहते हैं। तो इस तरीके का मैसेज आपके पर्सन की तरफ आपके लिए आ रहा है, ठीक है। तो चलिए कुछ एंजल्स मैसेज निकाल लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए। ओके, तो सबसे पहला ही आया है सुंदर हंसमुख खूबसूरत। तो आप सुंदर हंसमुख खूबसूरत हो सकते हैं या आपके पर्सन। यू बिकम व्हाट यू बिलीव, तो आप वही बन जाते हैं जिसमें आप विश्वास रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लॉस है, तो पास्ट में भी आपके पर्सन ने आपके जीवन में बहुत सारी लॉसेस लाए हो अपने बिहेवियर की वजह से, हार्ट ब्रोकन, तो पास्ट में आपका हार्ट ब्रोकन भी रहा हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैरिज, लुक एट दैट, यहाँ पे आपके पर्सन का मैसेज आ रहा है कि वो आपसे ही मैरिज करेंगे, कन्फर्मेशन है कि आप दोनों की शादी लिखी हुई है, ठीक है। एंड डू वट यू लाइक, लास्ट आया है डू वट यू लाइक, तो जो आपको पसंद हो आप वही करिए, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी यानी धन सुख सुविधाएं भी आ रही है, ओके।
एंड लास्ट मैंने निकाला एक और शिव शक्ति। तो आपकी एनर्जी शिव शक्ति है, यानी आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं एंड शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स भी आप दोनों के रिश्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो आपको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए जिनसे भी आप कनेक्ट हो एंड जिनके माध्यम से आपको ब्लेसिंग्स प्राप्त हो, तो उनको ग्रैटिट्यूड से पे करें ताकि वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ सके एंड वो आपकी लाइफ में आकर एक लंबे टाइम तक आपको खुशियों से भरपूर कर सके। ठीक है, तो ये है मैसेज आज का कि आपके पर्सन आपकी तरफ क्या भेज रहे हैं। यहाँ पे स्माइल भी दिख रहा है मुझे एक कार्ड और, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में बहुत सारी स्माइल्स आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ में आपके पर्सन आपके जीवन में बहुत सारी स्माइल, बहुत सारी खुशियाँ भरना चाहते हैं। ठीक है, तो ये था मैसेज कि आपके पर्सन आपके मतलब जीवन में क्या आपके लिए क्या मैसेजेस आपकी तरफ भेज रहे हैं आपके लिए। तो ये था मैसेज। आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा। ओके, ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग।